नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारी 15 मिनट सीरीज है और आज का जो हमारा संगठन है उसमें एडीबी हम पढ़ने वाले हैं। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक है। इसको समझते हैं, भारत भी एशिया का भाग है ना। तो ऐसे में एशिया में इस बैंक की स्थापना और इससे जुड़े भारत के मुद्दे, तो उसको समझते हैं क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम नज़दीक है। तो ऐसे में करंट अफेयर में पिछले साल 2023 में क्या क्या प्रश्न आए, क्या उनका नेचर था, उसको समझने के लिए कितने बजे, कल दिन में 12 बजे एक वीडियो आने वाली है, उसको देखिएगा। ISPCS लेक्स सीरीज एपिसोड 1 बहुत जल्द आने वाला है। क्यों किया IAS बनने का फैसला, इसको लेके जो सिविल सेवा में आपका जाने का बहुत मन होता है, तो उसको लेके आपके मन के ही कई डाउट इसमें क्लियर किए जाएंगे। बहुत जल्द आपको यह वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास की तरफ। एशियाई विकास बैंक क्या है भैया? एशियाई विकास बैंक है। तो एशियाई विकास बैंक किस तरह का बैंक है? तो यह है क्षेत्रीय विकास बैंक। क्या होता है ये एक तरह का, ऐसे समझिए कि जैसे वर्ल्ड बैंक पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन जब एशिया की बात करते हैं, किसी रीजनल किसी स्पेशल क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसके विकास के लिए यह एक बैंक की स्थापना की गई है, जिसका नाम रखा गया है क्षेत्रीय विकास बैंक, एशिया विकास बैंक। क्या है ना, एशियाई विकास बैंक क्या है? क्षेत्रीय विकास बैंक है। सिर्फ एशिया वाले क्षेत्र पे ध्यान देना इसका मुख्य कार्य था, लेकिन वर्तमान में यह एशिया के बाहर पे भी क्या करता है, अपनी वित्तीय परियोजना चालू करता है। स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। सदस्य इसके वर्तमान में 68 सदस्य हैं। भारत एडीबी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। शुरुआत में 31 सदस्यों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, उसमें से भारत भी है। एडीबी के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। उद्देश्य देख लीजिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी भी बैंक का उद्देश्य होता है वित्तीय समावेशन करना, यानी अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ सके, वहां से ऋण ले सके, अपनी जमा पूंजी वहां जमा कर सके। इस तरीके से जो वित्तीय समावेशन है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कार्य होते हैं। जैसे एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्य है सामाजिक और आर्थिक विकास पे ध्यान देना। तो सामाजिक और आर्थिक विकास किनका? तो एशियाई क्षेत्र का, जो एशिया वाला प्रशांत है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र है उसका। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र क्या है देख लीजिए। ये देखिए, रसिया स्टार्ट हो रहा है। रसिया से लेके आप समझ सकते हैं टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, यमन, ओमान, नेपाल, भारत हो गया, नेपाल, म्यांमार, इस तरीके के जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ये सारे देश एशिया के देश माने जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ एशिया के देशों में ये प्रशांत महासागर का जो एरिया है, यह भी एशिया प्रशांत इलाका कहलाता है, यानी कि एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर। तो इस पूरे क्षेत्र के सदस्यगण क्या करते हैं, इस बैंक से लाभ लेते हैं। इसके सदस्य हैं, लगभग इसके सदस्य हैं, सभी नहीं हैं, अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में अगर एडीबी के अध्यक्ष की बात करें तो मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। जापान के ये रहने वाले हैं। मसात्सुगु असाकावा, जापान से इनका संबंध है। 1963 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग। अब देखते हैं शुरुआत कैसे हुई, इस संगठन को आखिर बनाने की शुरुआत कैसे हुई, क्या जरूरत पड़ी, क्या पिछली पृष्ठभूमि थी। तो हालात कुछ यूं थे कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया। भारत के बाद श्रीलंका 1948 में, इस तरीके से और भी देश आज़ाद होते रहे। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबकी बात करें तो इन सब जब आज़ाद हुए थे ना, नवनिर्मित देश थे, ये नए नए देश थे। ऐसे में इनका आर्थिक विकास हुआ नहीं था। देश में अपनी एक अलग समस्याएं थी, अवसंरचना थी नहीं, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पूरी दयनीय थी, शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति थी। तो ऐसे में इतनी बुरी स्थिति थी, तो इसके विकास के लिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक आयोग ने सोचा कि इस क्षेत्र के लिए एक स्पेशल वित्तीय संस्थान की जरूरत है। तो इसको सोचने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन किया। तो देखिए, 1963 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा एशियाई आर्थिक सहयोग पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जब यह सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसके बाद यह प्रस्ताव निकलकर आया कि हमें इस क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान की जरूरत पड़ेगी। तो सम्मेलन में एक क्षेत्रीय विकास बैंक की आवश्यकता पर चर्चा हुई। और यह क्षेत्रीय विकास बैंक किस पर ध्यान देगा? यह देगा अवसंरचना विकास, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेगा। इन क्षेत्रों पर यह काम करेगा। तो ऐसे में 1966 में, कब? अब एडीबी जब 1963 से चर्चा चल रही है, प्रस्ताव रखा गया कि भैया एक क्षेत्रीय विकास बैंक चाहिए, क्योंकि जो अभी अभी हाल ही में आज़ाद हुए हैं देश, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वतंत्र हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है बाकी देशों के मुकाबले। ऐसे में इनके लिए स्पेशल एक वित्तीय संस्थान हो जो इनको समय समय पर ऋण दे, इनकी अवसंरचना विकास में मदद करे, गरीबी को कम करे और आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना योगदान दे। तो ऐसे में 19 दिसंबर 1966 को हम कह सकते हैं कि एडीबी की स्थापना हुई। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक।
मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में बता चुका हूं। पहले अध्यक्ष जापान के ताकेशी वतनबे थे, याद रख लीजिए नाम। पहले अध्यक्ष कौन थे? ताकेशी वतनबे थे। 31 सदस्य देशों ने आर्थिक सहायता प्रदान की और बैंक की गतिविधियां शुरू करी। शुरुआत में 31 सदस्य थे, वर्तमान में 68 सदस्य हैं। भारत 31 सदस्यों में से भैया शुरुआती सदस्य है। तो ये एडीबी की शुरुआती संस्थान थी। 1 जनवरी, आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 1967 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखें तो एडीबी के क्या कार्य है मुख्य तौर पे। देखिए शुरुआती कार्य था इसका अवसंरचना का कार्य था कि देश में अवसंरचना और आर्थिक विकास पे ध्यान देना। लेकिन समय के साथ साथ इसने अपने अलग अलग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। तो हम कह सकते हैं वित्तीय सहायता इसका देना मुख्य कार्य है। तकनीकी सहायता पे भी अब ये क्या कार्य करता है, इसके कार्य में क्या है? वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, नीतिगत सुझाव देता है, परियोजनाओं के बारे में बात करता है, क्षेत्रीय सहयोग करता है, आपसी देशों से एक दूसरे के सहयोग करने में मदद करता है, बढ़ावा देता है, गरीबी उन्मूलन पर कार्य करता है। गरीबी जैसे गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए नई नई परियोजना बनाता है। सतत विकास पर ध्यान देता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियां जैसे मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह जागरूक है, उसके लिए फंड देता है। हरित ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, समाज सुधार, अवसंरचना विकास और निवेश करता है। निजी कंपनियां, निजी परियोजनाओं में निवेश भी करता है। ये सारे इसके मुख्य कार्य हैं। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों को आप सिर्फ एडीबी के तौर पर रखेंगे। किसी भी संगठन के ये लगभग आजकल वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के तो खासतौर पर ये सारे कार्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन शब्दों को आप याद रखिए, अपने आंसर राइटिंग में इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मुख्य परीक्षा में ये आपको बहुत लाभ होने वाला है इन चीज़ों से, ठीक है। अगर हम एडीबी के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट की बात करें तो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, यानी दक्षिण एशिया का जो सब रीजनल क्षेत्र है, उपक्षेत्रीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग वाला कार्यक्रम यहां चलाया गया है। अब एडीबी के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट कहां होंगे? एशियाई बैंक है तो एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में होंगे। तो अभी तो हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मैकोंग रीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये चलाया जा रहा है। ग्रेटर मेलबर्न वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है ना, दक्षिण जो पूर्व एशिया वाले देश हैं वहां पे है ना, ये चलाया जा रहा है। फिलीपींस को देखिए मेट्रो मनीला फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यहाँ चलाया गया बाढ़ नियंत्रण के लिए। प्रकाश योजना, लाइटिंग एशिया और इंडिया, भारत में प्रकाश योजना चलाई गई, इसके माध्यम से ऋण दिया गया। जो सौर ऊर्जा है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह की इसने योजना चलाई। और प्रोजेक्ट देखिए अफगानिस्तान में इन्होंने अवसंरचना विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। एशियन क्लीन एनर्जी फंड इसके माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। इसको उसकी स्थापना भी इसने करी थी। नेपाल जल विद्युत परियोजना, नेपाल में जो आप पन बिजली परियोजनाएं देख रहे हैं उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान किसका है? आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। इंडिया सोलर पार्क्स प्रोजेक्ट, इंडिया का जो सौर ऊर्जा वाले जो पार्क्स बनाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से जहाँ पर सोलर पैनल लगा के बिजली का निर्माण किया जा रहा है, सौर ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश रेलवे सुधार परियोजना, बांग्लादेश में रेलवे सुधार, रेलवे ट्रैक मरम्मत, उसके लिए फंड दिया जा रहा है। नई नई रेलवे प्रोजेक्ट चलाने के लिए फंड दिया जा रहा है। तो किसके माध्यम से? तो आप कहेंगे भैया एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ये विभिन्न मुख्य प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ये इसके मुख्य कार्य हैं और इस तरीके से इसकी स्थापना हुई। और एडीबी की स्थापना का मैंने बता दिया विकास किस तरह हुआ। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, क्या नाम है? मसात्सुगु असाकावा। और एशिया में ये सारे देश हैं, दक्षिण एशिया। अब इसके अलावा एशिया के अलावा इसके बाहरी क्षेत्र के भी सदस्य इसमें शामिल हैं। 49 सदस्य, कितने अगर बात की जाए तो 49 सदस्य, 68 सदस्य इसके कुल हैं, जिसमें से 49 सदस्य का संबंध एशिया से है और 19 सदस्य, कितने? 19 सदस्य भैया एशिया के बाहर से हैं। आप कह सकते हैं एशिया के बाहर से, ठीक है। ये इसके भैया 19 सदस्य हैं। तो आपको याद रखना 68 कुल है, 19 एशिया से और 19 बाहर से। इसके अलावा बेसिक जानकारी आपने जानी ली है एशियाई विकास बैंक के बारे में। दिसंबर 1966 में स्थापना हुई। 1 जनवरी ये याद रखिए, काम सवाल इस तरह से बन सकते हैं। 1 जनवरी 1967 से इसने कार्य प्रारंभ किया। ये कुछ फैक्ट हैं आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये था भैया हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपका एशियाई महत्वपूर्ण बैंक खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें बताने के लिए नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी वीडियो है, देखते रहिए समय निकालते हुए। सवाल यहाँ से जब भी बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे। आप सबके लिए इस तरह की वीडियो लाई जा रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ऐसे और कौन कौन से संगठन देखना चाहते हैं। 12-13 संगठन हम कर चुके हैं, 1-2 संगठन और करने वाले हैं। उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी वीडियो लाई जाएगी। उसके बाद हम परियोजनाएं, अभ्यास और मंत्रालय मंत्री और इस तरह की वीडियो लाएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।